शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम लोग सबसे प्रथम आप हमारे दर्शकों को बताएं, आपने अपने राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की शुरुआत कैसे की? देखो, समाज में कोई भी पद आप जन सेवक के लिए आपने एक पहल करी। जन सेवक एक काउंसलर, जनता का एक सेवक। अब मैंने नगर निगम का चुनाव लड़ा, तीसरा चुनाव है वैसे तो मेरा, आपके मैं जीत के आया और भारी बहुमत से मेरी देवतुल्य जो परिवार कहता हूं मैं अपने इलाके को, तो उन लोगों ने मेरे को 8,000 से जिता कर भेजा और दोनों पार्टियों की मतलब कि उन्हें पछाड़ा। जो सिटिंग आप पार्टी थी पिछली बार और सिटिंग ही एमएलए है यहाँ सीलमपुर से, रहमान भाई, रहमान मलिक। तो मैं कभी किसी चीज को कोई चुनौती नहीं मानता, कर्म ज्यादा पे विश्वास करता हूँ। अब मौनी बाबा का मंदिर में एक प्राचीन नव युवक कला केंद्र के नाम से रामलीला होती थी 15 साल पहले, और वो मैंने कल स्टार्ट करवाई है। 15 साल बाद एक खुशी की लहर उस इलाके में आई और कल से वो पर्दे पे रामलीला करवाई है। अगली बार वो कलाकारों से हुई। मतलब एक चीज जो चुनौती है, ये पंचवटी पार्क आप लोगों ने देखा, उसमें जिम लगवाना, पानी की टैंकी लगवाना, जो पानी पियाओ, ठंडे पानी की मशीन, ट्रैक बनवाना, फुटपाथ बनवाना, लाइटें, हाई मास्क लगवाना और बहुत सारी लाइटें लगवाना। जीरो, मतलब जब मैं जीत के आया तो वो खंडर था, डीडीए में था पार्क, मेरे को टेक ओवर एमसीडी को दिया उन्होंने। अब मैंने क्या काम करा, मेरे से पब्लिक कहती थी हाँ भाई इसमें अंधेरा होता है, इसमें क्राइम होता है, इसमें नशेड़ी इसमें घूमते रहते हैं, हमें डर लगता है कोई महिला के संग छेड़खानी ना हो जाए। तो मैंने अपने पैसों से पहले बल्ब लेके आया मैं, तो बिजली के बल्ब जो मोटे मोटे जगह जगह पेड़ों के संग लटका दिए। जब मेरा बजट पास हुआ एमसीडी का, लाइटों का, तो मैंने लाइटें लगवाई, आपने देखी हाई मास्क लाइट, वहां 4 हाई मास्क बहुत बड़ी लाइटें लगवाई और कम से कम 30-40 छोटी लाइटें लगवाई। इतना उजाला है, आप रात के टाइम देखोगे ना तो कोई तिनका भी आप डालोगे तो वो दिखाई देता है। ऐसे ही उसमें जिम, हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं श्री मनोज तिवारी जी, हमारे इसी क्षेत्र से सांसद हैं और सबों के चहेते हैं, उन्होंने मेरे को जिम के पैसे दिए, जिम लगवाया उन्होंने। मतलब जो चीज वहां मेरे को जनता ने बोली, मैं उस काम को करा। मतलब 1,000 आदमी सुबह शाम घूमते हैं और वो पंचवटी नाम से, पंच के नाम से है। दूसरा हमारा संजीवनी का काम कर रहा है वो पार्क। पूरे क्षेत्र में 2 विधानसभा के 5 काउंसलर और 2 एमएलए, और जो 1 एमएलए हमारा ये आप पार्टी का, ये तो उन्होंने कसम खा रखी है यहाँ इस इलाके में ना आना, ना इन लोगों को कोई सुविधा देना। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो उनके हाथ की सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की, सारे नाले चौक पड़े रहते हैं, मैं ही उन नालों को साफ करवाता हूँ, काम उनका है। और पानी और सीवर का तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है यह मामला। पानी बहुत मोहल्लों में पानी नहीं आ रहा 1-1 महीने से, और मैं टैंकर भिजवाता हूँ, उन लोगों चीजों पे काम करता हूँ। अब बजट उनके हाथ में आता है पानी की लाइन डालने का, सफाई करवाने का, फिर भी हम अधिकारियों से, मैं सीओ के पास भी गया, जल बोर्ड के सीओ के पास और करोल बाग हेड ऑफिस, और उनके नीचे वाले अधिकारियों के पास जो जो चीज हमारे को बोलती है जनता, तो मैं उस चीजों पर काम करता हूँ। और टेबलें डलवाई वहां, जो बैठने वाली टेबलें हैं, कम से कम 70 टेबलें पूरे इस इलाके में बिछवाई। एक प्राचीन मौनी बाबा का मंदिर है, उसके अंदर आप जाओगे तो उसमें भी मैंने बेंचें पूरी डलवाई। मेरे इलाके का सबों का, जैसे ये पार्क है ऐसे ही शमशान घाट है, उस शमशान घाट में भी मैं सफाई करवाता हूँ। और मेरे इलाके में नहीं है, पर इलाके के लोग वहां जाते हैं, और जब वहां जाते हैं तो उसमें जो भी चीज सफाई की है, पेड़ की है, मतलब कि जो उसमें भी टेबलें मैंने डलवाई जाके। तो ऐसा नहीं है भाई, हमारे इस देवतुल्य जनता खुश रहनी चाहिए। ये सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, आप जाके देखो सड़कों का क्या हाल है। मैंने ब्रह्मपुरी 1 से 13 नंबर गली मेरे को मिली, मेरे मौजपुर वार्ड में है, उसमें सारी ज्यादातर गलियां खराब थी। पहले कभी संजय जैन हमारी पार्टी के होते थे और निगम पार्षद, वो बहुत अच्छी छवि थी उनकी, उन्होंने बनवाई थी कभी। अब मैंने 13 नंबर 1 से 13 गलियों में से 8 गलियां उन्होंने से बना दी। उसमें प्राचीन बालाजी मंदिर है,
मतलब कि उसकी यात्रा निकलती है, बहुत बहुत विशाल यात्रा निकलती है इसी क्षेत्र में। उसकी गली 6 नंबर गली कहलाती है, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, रविदास गली, बड़ी रट रही है मेरे को। और जिस दिन मैं जीता हूँ, मौजपुर की माता मंदिर गली और चेतराम गली बहुत बड़ी गली है। सारी टेबलें जितनी यहाँ हमारी देवतुल्य जनता है, उनके लिए जो जो चीज, अब योगा का बहुत बड़ा यहाँ वो लगता है कैंप, मतलब कि राष्ट्रीय योगा दिवस के नाम पे यहाँ बहुत बड़े योगा करवाया था। और मोदी जी की वॉल पेंटिंग हमने करवाई थी प्रधानमंत्री जी की। तो मोदी सरकार की गारंटी, निगम पार्षद आपका सेवक है। तो आओ मैं पीछे और दिखाता हूँ। आप हाई मास लाइट है, आज जो है थोड़ा सा डिवाइड करा मैंने इस पंचवटी पार्क में। बहुत पब्लिक आती है क्योंकि एक ही पार्क है। और ये मैंने नया फुटपाथ ट्रैक बनवाया, काफी लंबा है और नया। तो ये अच्छा बड़ा लोग बाग बहुत बढ़िया समझ रहे हैं कि पार्क तो जीवन है और ये जरूरी है हमारी लाइफ लाइन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। और पेड़ बहुत लगवाए मैंने, अब ये सारे पेड़ लगवाए, ये सारे पेड़ लगाए और ये चल गए पेड़। आने वाले टाइम में ये कम से कम 300-400 पेड़ मैंने अपने हाथ से लगाए हैं। मतलब अनिल शर्मा जी स्वयं अपने आधार पे हरित क्रांति को लाने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। ये देखो, ये बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, मतलब कि सब, मतलब कि औषधि है। ये सब औषधि है। ये सारी चीजों पे काम चल रहा है। तो ये अभी खाली जगह पड़ी है, इसमें भी मैं एक कोई स्टैंडिंग कमेटी जिस दिन हमारी बन जाएगी पूरी, तो इसमें भी कोई मतलब कि इलाके के लिए कुछ ना कुछ करूंगा मैं। तो ये थोड़ी सी जगह मैंने खाली छोड़ रखी है, इसीलिए मैंने अपने हाथ से लगवाया है। ये सारे पेड़ नहीं लगे, मैं कह रहा हूँ ना, जीरो से चालू करा। और दिन में और सुबेरे या रात शाम के टाइम यहाँ मेला लगा रहता है। 3 बजे 4 बजे लोग आ जाते हैं। हाँ, लोग आ जाते हैं। ये अभी यहाँ कबूतरों के लिए एक वो बनाऊंगा, वो एक वो मतलब कि चबूतरा, पानी पीना। देखो, हर 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 चीजों का एक महत्व है और सबों का हक है। जैसे हमें पानी, हमें पार्क चाहिए, स्वच्छ चीज चाहिए, तो ऐसे ही ये हमारे पंछी है। ये गेट मैंने नया लगवाया है, ये था ही नहीं, ये शाम के टाइम बंद हो जाता है, सवेरे 4 बजे से खुलता है। और ये हाई मार्क्स लाइट लगाई। अभी यहाँ गणेश विसर्जन करवाया मैंने, कभी नहीं हुआ। कम से कम 30 साल में यहाँ मैंने पूरा तालाब बनवाया है इसमें पंचवटी पार्क में, और कम से कम 300 से भी ज्यादा गणेश जी विसर्जन हुए इसी गोल पार्क में। पंचवटी में एक महिलाओं का तीज का प्रोग्राम होता है, वो 30 साल बाद हुआ। झूले लगवाए यहाँ, मतलब कि बहुत अच्छा एक मैसेज गया। सब लोग मिलजुल के करते हैं खैर काम। अब देखो, इस इलाके में है भी नहीं कोई, गोंडा क्षेत्र में आप चले जाओ, 3-4 काउंसलर हमारे जो आस पड़ोस के हैं, उन सबों का काम आता है ये पार्क। पर मेरा काम करने के लिए मेरे को जिम्मेदारी दी, तो मैं वो चीजें यहाँ सब मुहैया कराता हूँ। अब देखो, हर चीज है ना इसमें जो होना चाहिए। पंचवटी पार्क में मैंने ठंडे पानी की मशीन भी लगवाई है और पब्लिक इतना पानी पीती है, प्याऊ लगाते ना जैसे, ऐसे ही। तो एक मनसा अच्छी होनी चाहिए काम करने के लिए, तो वो मैंने सब चीज करी है। भाई, कोई शुगर का मरीज आता है, कोई बीमार आदमी आता है पार्क में स्वस्थ रहने के लिए, घूमने के लिए, तो पानी भी चाहिए। अभी मैं इसका गेट, मेन गेट बनवा रहा हूँ। मदर डेयरी है इसमें, मदर डेयरी को सेपरेशन करके मेन गेट बनवा रहा हूँ। तो ये उसके आगे गाड़ियां ले आते हैं बच्चे, अंदर गाड़ियां भी नहीं आएंगी। वहां एक बैरियर टाइप का एक वो बनवाऊंगा, एक मेन गेट लगवाऊंगा। तो जो प्रोग्राम है उसमें, अभी पीछे पानी चम का पेड़ है, ये गिर गया था वजन होने के कारण, और आंधी तूफान में बरसात जब थी, मैंने ट्रैक्टर और क्रेन से मंगवा के इसे सीधा करवाया, अभी बांध रखा है।
और एक पीछे पेड़ गिरा था उसे भी खड़ा करवाया। तो ये पेड़ जीवन है और फिर हरा हो गया। देखो इसकी ये देखो, जब कटिंग करी तो बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे हरा नहीं होगा, ये फिर हरा हो गया। तो यही जीवन है, जैसे ये इसमें जीव है, ऐसी हमारी स्वस्थ हवा, स्वस्थ मतलब ऑक्सीजन, हर चीज एक, ये हमारे पेड़ पौधे बड़ा एक जीवन है सभी लोगों का, ये संजीवनी का काम करता है। तो इलाके का ये पार्क जो है, मेरे छोटा एक पार्क सब्जी मंडी अर्जुन मोहल्ले में भी है, उसका भी यही है पूरा, उसमें जैसे यहाँ लगवाया ऐसे वहां भी लगवाया। और ये सारी चेयर मैंने डलवाई, देखो ये अब ये देखो पंचवटी पार्क के नाम से ये प्याऊ लगवाया। तो इतने आदमी आते, 500 आदमी आते हैं यहाँ शाम के टाइम और सवेरे के टाइम, हजारों आदमी लगभग। मतलब कोई कमजोर आदमी भी, मतलब भले मजदूर आदमी या कोई रिक्शे वाला, कारीगर, ये सबों के लिए है। अब ये देखो पानी बड़ा ठंडा पानी आता है, बड़ा शुद्ध, मतलब कि इसकी फिल्टर भी लगा रखा है। तो ये अपनापन करके, हाँ भाई अपने ही है सब लोग। मेन गेट नया लगवा रहा हूँ मैं। और ये हमारी मदर डेयरी है, फौजी के नाम से है, रिटायर्ड फौजी है, तो उसे मिली हुई है। तो इसे थोड़ा सा सेपरेशन कर रहा हूँ, इनका एक गेट अलग से हो जाएगा, हमारा पार्क का एक गेट अलग से हो जाएगा। आगे मैं बैरियर लगाऊंगा कि जितनी भी गाड़ियां अंदर चली जाती है सिविलियन की, वो अंदर नहीं जाएंगी, सरकारी गाड़ी अंदर जाएगी। तो ये सारी चीजों का काम चल रहा है।